गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने डॉग्स के साथ में और नए व्लॉग के साथ में। काफ़ी दिनों बाद मैंने दोबारा से पोस्ट डालना शुरू किया है। क्योंकि बीच में थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया था, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी। डॉग्स के साथ को रखना, उनकी केयर करना बड़ा चैलेंजिंग हो गया था। और जिस जगह पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो जगह बिल्कुल भी मतलब वीडियो बनाने लायक नहीं रही थी। क्योंकि अक्सर मुझे जिस टाइम पे वीडियो बनाना होता था उस टाइम पे बारिश हो रही होती थी। बारिश तो अभी भी चल रही है, लेकिन लकीली आज हमें इतना टाइम मिल गया है कि हम वीडियो बना सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वीडियो बनाने का, कि आप बरसात के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लीजिए। इस टाइम जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से चारों तरफ पानी रहता है और चीज़ें गीली हो जाती हैं। इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रिकॉशंस, जहाँ डॉग रहते हैं वहाँ नमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नमी के आते ही बॉडी के अंदर फंगल ग्रोथ, बॉडी के ऊपर फंगल ग्रोथ होने के पूरे चांसेस रहते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने के पूरे चांस रहते हैं। दूसरा, अगर बार बार डॉग गीला होगा, गीली जगह बैठेगा, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्योंकि हम फैन कूलर्स उसी की तरह चला रहे होते हैं जैसे हम पहले चला रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि डॉग फिर से बीमार होना शुरू हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये मौसम वो है जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। दिन का टेम्परेचर जा रहा है करीबन 35 के करीब, जो ह्यूमिडिटी की वजह से 40-42 लगता है। इसके अलावा, और अगर आप देखेंगे रात का टेम्परेचर, तो रात का टेम्परेचर जा रहा है 25। एक बहुत ही अच्छा प्लेजेंट टेम्परेचर है। और जब इसके अंदर कूलर्स चल रहे हों, फैन चल रहे हों, तो ये टेम्परेचर और भी गिर जाता है, ये 20-22 तक पहुंच जाता है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर वेरिएशन को देखते हुए आपको डॉग्स को रखने की जगह को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने कूलर्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आप दिन में कूलर्स चला रहे हैं सिर्फ कूल करने के लिए, तो आप रात में कूलर्स को फैन से रिप्लेस कर दीजिए। या फिर आप इस तरह से करिए कि डॉग के पास में पॉसिबिलिटी होगी वो वहाँ से हट के किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए जहाँ पे वो आराम से हवा को अवॉइड कर सकता है। देखिए अभी क्या है कि दिन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। इसकी वजह से डॉग हाफ रहे। अगर आप बाहर आएंगे, जैसी थोड़ी सी हवा चलेगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हवा बंद होते ही डॉग्स गर्मी में मारने लगते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या आप कूलर्स लगाएं, किस तरह से आप मैनेज करें, ये देखना पड़ेगा। डॉग्स का बीमार होना, इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं जैसे ह्यूमंस की रहती हैं। ह्यूमंस के अंदर जैसे वायरल्स आते हैं, वैसे ही डॉग्स के अंदर भी वायरल डिजीज़ेज आती हैं जिसके अंदर डॉग बीमार पड़ जाते हैं और उनको बुखार आना और इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें होना बाकी इंसानों की तरह ही प्रॉब्लम्स होती हैं इनको भी। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इनके खान पान का ध्यान रखें और इनके बर्तनों को लगातार धोते रहें। क्योंकि बर्तनों के अंदर अगर कुछ भी खाना रह जाता है तो उसके अंदर फंगल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें। इस तरह के रेनी सीजन्स के अंदर ना फूड पॉइजनिंग होना और ये सब चीज़ें होना एक आम बात है। अगर आपको डॉग को अच्छी हेल्थ में रखना है तो आपको उसकी प्लेस को देखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि डॉग कहीं लूज़ मोशंस तो नहीं कर रहे। लूज़ मोशंस वो कई वजह से कर सकते हैं। खाने के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ जा रही है जो इस मौसम में वो हज़म नहीं कर सकते, तब भी लूज़ मोशंस कर सकते हैं। खाने के बर्तन कॉन्टेमिनेटेड हों, फंगल ग्रोथ हो गई हो, तब भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपका खाना पैक्ड है, उसके अंदर अगर मॉइस्चर सीप इन कर गई है तो उनके अंदर फंगल ग्रोथ हो सकती है। खासकर किबल्स के अंदर, डॉग फूड के अंदर ऐसी दिक्कत आती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ कि बरसात के मौसम में खासकर आपको डॉग फूड को बहुत संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि मॉइस्चर एक बार अंदर चली गई और किबल्स ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ होना लाजिम है, वहाँ पे ज़रूर होगी। और ये खाना जब आपके डॉग्स के अंदर जाएगा तो डॉग्स बीमार पड़ेंगे, उनका लीवर डैमेज हो जाएगा और भी बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो जाते हैं। फंगल ग्रोथ अगर खाने पे हो जाए और वो डॉग कंज्यूम कर ले, इस तरह से वो पॉइजन हो जाता है। इसके अलावा डॉग्स के कपड़ों के अंदर, डॉग्स के बेडिंग के अंदर आपको लगातार धूप दिखानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा और टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप डॉग्स की सही केयर कर सकते हैं। देखिए अगर आपको डॉग्स की केयर करनी है
तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, टेम्परेचर वेरिएशन पे। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है और आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वक्त रहते मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिज़ी होने की वजह से मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाता। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा बेयर करें और मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दें। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब बहुत जल्द से जल्द देता हूँ। बरसात में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो फंगल इश्यूज़ होते हैं, और स्किन के अंदर फंगल इश्यूज से बचने के लिए मैं आपको 2 मेडिसिन बता रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, किस्किन और दूसरा है वोकाजोल। ये दोनों मेडिसिन आप डॉग को प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है आप इसे कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डाइल्यूट कीजिए कि ये लग भी जाए, इसका प्रोपोर्शन भी सही पहुंच जाए और ये स्प्रेड इवनली स्प्रेड हो जाए। क्रीम को स्प्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है जब आप इसको ऑयल के साथ मिक्स करते हैं। तो ऑयल एक कैरियर का काम करता है और एक मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है और वहाँ पे मेडिसिन को पहुँचा भी देता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है मैगेट्स की, मक्खियों की वजह से ज़ख़म या गीली जगहों पे कीड़े पड़ जाते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। इसके लिए आपको ना डी मैग स्प्रे ये हमेशा पास में रखना चाहिए। बहुत से डॉग्स डी मैग स्प्रे से डरते हैं। इसके लिए आपको एक पाउडर आता है, नेगासेंट पाउडर, बेयर्स कंपनी का लाजवाब प्रोडक्ट है ये आप जिस जगह पे मैगेट्स हुए हैं वहाँ पे उसे भर दीजिए और कुछ देर के लिए उसका मुंह बंद कर दीजिए। इसके अलावा जनरल स्प्रेज रखिए अपने पास में। टॉपिक्योर स्प्रे ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉग के कुछ पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठ रही हैं, मैं आंखों की और मुंह की बात नहीं कर रहा, बॉडी के बाकी पार्ट्स में, तो वहाँ पे आप टॉपिक्योर स्प्रे कर सकते हैं। जब डॉग्स हेल्दी होते हैं तो आप देखिए कि डॉग्स के अंदर अलग एनर्जी लेवल होता है, वो खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉग्स किस तरह से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बारिश का मौसम है, कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि जितना भी टाइम मिले उसमें ये खेलें, कूदें। तो आप भी अपने डॉग्स को हेल्दी रखिए, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखिए और कोशिश कीजिए कि वो सारी गलतियाँ आप ना करें जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। इसके अंदर डॉग्स की डाइट के अंदर कोई भी फ़र्क ना करना, मतलब लाइक आप जो डाइट देते चले आ रहे हैं उसको आपको रिवाइव करना पड़ेगा। मतलब आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर मैं क्या क्या चेंजेस करूं। जब भी मौसम चेंज हो, जब भी फिज़िकल कंडीशन चेंज हो, तो आपको उनके खाने पीने, रहने, सोने, सब जगहों के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं रेनी सीज़न के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस और लेने चाहिए उसके ऊपर एक और वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। Thank you for watching us. Have a good day.